पार्टी को कितनी कंपटीशन में भी सींचा है। बड़ी से कभी भारतीय जनता पार्टी ने शिकस्त नहीं मिली, विजय मिली है। आपका आशीर्वाद आज जो प्रदीप के रूप में आप देख रहे हैं, इनमें रामकरण गौड़ का भी प्रतीक है, किशन सिंह सांगवान का भी प्रतीक है, ये इस बड़े गांव का प्रतीक है प्रदीप सांगवान। आप एक एक वोट आने वाली 5 तारीख को प्रदीप सांगवान को नहीं गिरोगे, दादा रामकरण गौड़ को सच्ची श्रद्धांजलि दोगे, क्योंकि इस पार्टी के सतम कोई और नहीं। 1986 से लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व देने वाली ये बड़ी श्रद्धा के लायक है, पूजा के लायक है। हम बड़ी गांव को नमन करते हैं। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप सांगवान के प्रचार में पहुंचे सांसद डीपी वत्स व पहलवान योगेश्वर दत्त का हुआ भव्य स्वागत। दोनों ने मिलकर प्रदीप सांगवान के पक्ष में मांगे वोट और जनता से इस बार कमल खिलाने की करी अपील। इस दौरान जिला भाजपा सोनीपत से प्रवक्ता आनंद सिंह हुड्डा भी वहां मौजूद रहे। आनंद सिंह हुड्डा ने कहा कि सोनीपत की 6 सीटों में से सबसे ज्यादा मार्जिन से जिस सीट पर जीत होगी वो बड़ौदा सीट है, क्योंकि यहां से प्रदीप सांगवान के पिताजी किशन सांगवान ने बड़ौदा के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस बार यहां पर भाजपा का कमल खिलने जा रहा है। विभिन्न गाँवों में जा रहे प्रदीप सांगवान का जोरदार स्वागत व अभिनंदन किया जा रहा है और जीत का आशीर्वाद भी दिया जा रहा है। चाहे 3 बार चौधरी किशन सिंह सांगवान जीत के यहाँ आए हों, कभी हमने ये नहीं पूछा कि आप क्या ग्रांट चाहते हो। हमने आपकी इच्छा पूछकर उससे ज्यादा ग्रांट इस चौपाड़ में भी दी, परली चौपाड़ में भी दी। चौधरी किशन सिंह सांगवान स्वर्ग आज उनका वास हो चुका, परंतु मारा दोनों का हुक्का श्रेणिया के तो मंगा के दोनों चौपाड़ा में कट्ठा पिया करते। थोड़ी बहुत गलती मारे से हुई, थोड़ी बहुत गलती प्रदीप की तो थोड़ा बहुत घूमया, पर थारे आशीर्वाद ने दोबारा ले दिया। मैं आज सुरेश कोट का धन्यवाद करता हूँ कि हमारी जोड़ी थे इस बड़ी गांव में जोड़ी, और ये बड़ी गांव इस भारतीय जनता पार्टी की जड़ है। परंतु मैं बताना चाहता हूँ साथियों, कुछ साथी बेरूपिये बन के हमारे ऊपर दाग लगवा रहे थे, चाहे वो भूपेंद्र मलिक हो, चाहे वो अशोक नरवाल हो। हमने उन सबको कल ही पार्टी से बाहर किया है, ताकि किसी तरह का लालछन हमारे प्रत्याशी और हमारी पार्टी पे ना लगे। थोड़े बहुत दिन से आए हुए कार्यकर्ता चटक सकते हैं, भटक सकते हैं और भटक भी सकते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना चटकता है, ना मटकता है, ना भटकता है, चट्टान की तरह मजबूत रहता है। और कमल का फूल ही भारतीय जनता पार्टी है। इस उद्देश्य के लेकर के आगे बढ़े हैं। आपका तो हम चरणों में नमन करने आए हैं, आशीर्वाद लेने आए हैं। वोट तो सारा काम देगा ही देगा, पर आपके आशीर्वाद के बिना सफलता में अधूरी लगती है। आपके चरणों में नमन करते हुए आपका आशीर्वाद लेने आज ये भारतीय जनता पार्टी आई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी गांव से शुरू हुई और बुलंदियों पर पहुंची, इसलिए हम बड़ी की चौपाड़ में आपको नमन करने आए हैं। कुछ भाई कहते हैं कि भाई भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ है। अरे मैं याद दिला दूं, 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, हमारा एक बिल्कुल सामान्य सा कार्यकर्ता, और सारे मुद्दा मानता हूं उसको, और कांग्रेस का सबसे ठड्डा भूपेंद्र हुड्डा, ठड्डा तो कोई नहीं ना कांग्रेस में। 1,64,742 वोट से हरा दिया था। वो बड़ी गांव का आशीर्वाद था, बड़ी गांव का आशीर्वाद था। कुछ बेरुपया घूम रहे, वो कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगा। अरे हमारी तो पूर्ण बहुमत से ऊपर की सरकार है, हमने किसी रुपये की जरूरत नहीं। प्रदीप सांगवान विधानसभा में जाएगा, मंत्री बन के आएगा, बड़ी गांव की एक एक पीड़ा को, एक एक वेदना को, एक एक तकलीफ को, एक एक दुख को यहाँ बूथ पर बैठ करके निकालेंगे। चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं।
भारतीय जनता पार्टी बूथ से सरकार चलाना चाहती है। हमारा हर बूथ के ऊपर संगठन है, हर शक्ति केंद्र के ऊपर संगठन है, हर मंडल का संगठन है, जिले का संगठन है। और आप चाहते हो कि भ्रष्टाचार हो, आप चाहते हो कि मोतीलाल जी नेहरू, जवाहरलाल जी नेहरू, श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी, संजय गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, कितने नाम इनके गिनाओगे? क्या एक पीढ़ी हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी? फिर ये प्रजातंत्र किस बात के नाम का है? और न्यून तो ये हमारा भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उत्तर में इतना पागल हो रहा है, हमारा कांग्रेस का सत्यानाश था के घेर दिया। अरविंद शर्मा पटका, धर्मवीर पटका, राव इंद्रजीत पटका, नवीन जिंदल पटका, किस किस के नाम गिनाए? पूरे 87 आदमी एमएलए से ऊपर अपने छोरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्टी से बाहर मारे। सारे इलाके की चौधर को केवल इसलिए खा गया कि मेरा छोरा बोदासा है कि इसने मुख्यमंत्री ना बनने दे। प्रदीप सांगवान को धोखा दिया, गोद में बैठा करके तशाया मार दिया। मेहरबानी है बड़ी गांव की के वापस हमारे परिवार को जोड़ दिया। किस किस के नाम गिनाए? एक को नहीं छोड़ा। एक भाई हैं खेवड़ा गांव के आतिल साहब, उसके 8 किले जमीन आठू गैटू बिकवादी कदे दीपंदर उड़ाता रहा है, कदे भूपेंद्र उड़ाता रहा है, बरगला करके भगा करके आदमी को बेघर कर दिया। आज उसकी आंखों में आंसू झलक रहे हैं केवल इसलिए कि छोटी उम्र का उसके छोरे का चमचा चाहिए। ये वही लोग हैं, जयप्रकाश जेपी जो इस साल से सांसद था, ग्रीन ब्रिगेड बनाई थी, ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, जगह जगह लोगों की बेइज्जती करते थे। एक आधे भाई का तो हाथ हेलीकॉप्टर में चढ़ा करके तोड़ दिया था। वही लोग आतंकवादी लोग हैं, ये भी इनका दूसरा नाम हो गया। अब ये गुलाबी गैंग आ गया, वो ग्रीन ब्रिगेड की जगह इस गुलाबी गैंग को सबक सिखाओ, नहीं तो हरियाणा का नाश कर देंगे। इस तरह से रगड़ देंगे कि प्रजातंत्र नाम की चीज हरियाणा में दोबारा नहीं होगी। क्या यह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भाई विरासत है क्या? उसकी रियासत है क्या? ये तो प्रजातंत्र है। हमारी पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के पिताजी का नाम बता दो, नायब सैनी जी के पिताजी का नाम बता दो, बेटे का नाम बता दो, किसी का भी गडकरी जी के पिताजी का नाम बता दो, किसी भी हमारे नेता का पिता और पुत्र का नाम बता दो। इनके अंदर पीढ़ियां पीढ़ियां चलते रहते हैं। चौधरी माथुराम हमारे ताऊ जी, दादाजी, रणबीर सिंह उनके पिताजी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा, क्या उसको हल्के के अंदर या इस पूरे हरियाणा के अंदर यू कहना भरे है मेरा छोरा बहुत शुद्ध है? भाई मारे ऊँट के मारे बदमाश हैं के सारे बालक। हरियाणा में दूसरा बालक क्या ना रहा कि मैं सांगी में कल जनसभा कर रहा था, वहां एक आदमी खड़ा हुआ, इतना शुद्ध छोरा और तूरग बीरे गए इसने भी किमें कह है कथी निकलना। इतने शुद्ध है कि विधानसभा में का जरूरत है, लोकसभा में का जरूरत है। ये लोकसभा में पहली बार गया और खड़े होकर कहने लगा कि मैं हमारे यहाँ आलू 2.5 फुट के होते हैं। जब उस समय की विपक्षी नेता स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा, अरे बोले बेटे लोग क्यों होया करे हैं 2.5 फुट की घिया होया करे हैं, आलू ना होया करते। ये रिकॉर्ड की बात है, लोकसभा के अंदर दर्ज है। उसी समय वो संघी वाला मेरा ताऊ भरत सिंह हजारी का बोला तो बोला मना सुधा बहुत है, काम करा करो। इसने पहली गेल बैठा दिया करो, कोई दिक्कत नहीं करेगा। लोकसभा में इसे सुधेगी कोई दिक्कत नहीं है। महाराज प्रदीप सांगवान इतना सुधा कौन अड़ के लाओगा, आपके अधिकारों के लिए लड़ेगा, आपको इस हल्के में सबसे ज्यादा लाओगा। और मैं बिना पर्ची खर्ची की सरकार और हमारा कुलदीप शर्मा काल कह रहा था कि मैं तो 2 लाख नौकरियां लगेंगी,
उसका बेटा कहने लगा गेलिया बैठा के ले जाऊंगा, जो मेरी वोट देगा उन्हें नौकरी दूंगा। वही गुलाबी गैंग वाली बात, हंगा करेंगे, कब्जा करेंगे, शिक्षक बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, अपने उसी तरह की दुकान खोल लेंगे, लोगों से पैसे लेंगे, नौकरी लगवाओगे, क्षेत्रवाद की बात करेंगे, जातिवाद की बात करेंगे, भ्रष्टाचार की जड़ों में खाद और पानी देंगे। क्या आप चाहते हो इस तरह कर जाए हो? ना तो आने वाली 5 तारीख कमल का फूल और प्रदीप सांगवान जो हल है